हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इस टॉपिक के बारे में बात की थी। एंड आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। एंड बेसिकली इसमें दिया था जैसे जो फिलोसोफर किंग थे जो कि प्लेटो ने दिया था फिलोसोफर किंग की थ्योरी को। ठीक है। तो एरिस्टोटल का कहना था कि ये ना जो लॉ है वो फिलोसोफर किंग के होने से काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक जो इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में अगर पावर रहेगी तो देयर इज़ अ चांसेस टू मिसयूज इट। ओके, मतलब वहाँ पे काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि वो उसको मिसयूज कर सकता है, अपने हिसाब से उसको हैंडल कर सकता है। एक ही जो कोई पनिशमेंट है उसके लिए उसको एक पर्सन को ज़्यादा उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, एक को कम दिया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। साथ ही उसके पास जो फिलोसोफर किंग है उसके पास जो पावर होगी उसका थ्रेटेंड बना होगा। ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसी के चलते उन्होंने कुछ एडवांटेजेस भी दिए थे एरिस्टोटल ने कि थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर कि क्या एडवांटेजेस रहेंगे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली लॉ इज ऑलवेज कॉडिफाइड, मतलब उसमें लॉ में क्या है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रावधान होता है, वो सारी चीज़ें लिखा होता है। डेट की एक पनिशमेंट है उसके लिए उसको कितनी सज़ा देना चाहिए। ठीक है ना। एंड है ना। और ऐसा भी नहीं होगा कि डिस्क्रिमिनेट होगा, जैसे कि एक पर्सन को एक ही पनिशमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा सज़ा दिया जा रही है, तो ज़्यादा पनिशमेंट दी जा रही है ना। और एक ही पर्सन को उसके लिए थोड़ा कम पनिशमेंट पनिश किया जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। दूसरा कि उसमें रीज़न प्रीडोमिनेट करता है। ठीक है। रीज़न है लॉ में, अगर लॉ है तो रीज़न है, रीज़न है तो लॉ है। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था। एंड जैसे आपने देखा जैसे कोडिफाइड इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, उसमें ऑलवेज सारी चीज़ें ऑलवेज कोडिफाइड रहेगी। साथ ही उसमें जो फिलोसोफर किंग है ना, तो नो रोल ऑफ पैशन, कि मतलब पैशन के चलते वो कोई भी चीज़ें नहीं कर पाएगा। ठीक है। लॉ अगर होगा तो फिर पैशन ही नहीं होगा, दो नो रोल ऑफ क्वेश्चन। साथ ही ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, डेट की किस पर्सन को कितनी सज़ा चाहिए, कितनी देनी चाहिए, है ना। और किसको कितना जो भी पनिशमेंट है पनिश किया जाए, तो वो सारी चीज़ें ऑलवेज उसमें रहेंगी। साथ ही इसको लाने का जो रिलेवेंस था वो दो बहुत मेन रिलेवेंस रहते हैं। डेट की कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस वर्ल्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस रखना था अक्रॉस वर्ल्ड में। ठीक है। साथ ही जो 3000 ईयर्स पहले जो इसको सोचने की शक्ति, मतलब सोचने की काबिलियत एबल किया था। ठीक है, स्कॉलर्स को, एज एन इंडिविजुअल एबल टू थिंक बिफोर 3000 ईयर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने ये थ्योरी ऑफ लॉ का उन्होंने बताया था। ठीक है। तो बेसिकली एडवांटेज को देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ रूल ऑफ लॉ, दैट ऑलवेज लॉ इज ऑलवेज कोडिफाइड एंड सब्जेक्टिव एंड इंश्योर सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी भी इंश्योर रखते हैं। एंड इंडिविजुअल विजडम से अच्छा कलेक्टिव विजडम होगा। ठीक है। और साथ ही लॉ इंश्योर दैट इंडिविजुअल ऑलवेज वर्किंग विद द लिमिट ऑफ लॉ, हेंस द लिटिल डेंजर विद द रिस्पेक्ट टू मिसयूज ऑफ पावर, राइट। ठीक है। तो इसी वजह से रूल ऑफ लॉ इज ऑलवेज बेटर देन फिलोसोफर किंग। आई नोटेड दैट पीके। ओके। एंड साथ ही डेट की इवन प्लेटो इन हिज वर्क, है ना, जो उन्होंने प्लेटो ने उन्होंने भी अपना जो बुक थी ना, तो उन्होंने बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है। और इसी का क्रिटिकल इवोल्यूशन करते हुए एरिस्टोटल लीड द फाउंडेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एरिस्टोटल ऑल्सो। ठीक है। और साथ ही थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में देखें तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में क्या था कि जो एरिस्टोटल थे, बेसिकली एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कौन है स्टेट का, सिटीजन कौन है स्टेट का। ठीक है, वो चीज़ ना बताते हुए पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि कौन सिटीजन है नहीं, स्टेट का कौन सिटीजन है नहीं। ठीक है ना। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो वोट दे सकते हैं वो सिटीजनशिप नहीं है, उतना क्वालिफिकेशन नहीं है। जो केस कर सकते हैं किसी पे वो सिटीजनशिप, मतलब वो नहीं सिटीजन। ठीक है ना। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, इतना काफ़ी नहीं है कि जो वोट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वहाँ से रेजिडेंट मतलब रहते हैं, ये काफ़ी नहीं है कि वो सिटीजनशिप होना, वहाँ का सिटीजन होना, है ना। तो
बेसिकली उनका कहना ये है कि जैसे जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है स्टेट में, है ना, और साथ ही वहाँ पे जो अफेयर्स, स्टेट के अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, वो है सिटीजनशिप। ठीक है, तो उनके मुताबिक अगर जो ये ऐसे हैं तो फिर चाइल्ड, वुमेन नहीं होंगे, है ना। हाँ, उनके मुताबिक यही है कि चाइल्ड और वुमेन नहीं होंगे वहाँ पे। साथ ही जो जो स्कॉलर्स थे हैना अरिहंत, उनका भी यही कहना था, अगर जो सिटीजन है ना किसी भी स्टेट के, तो वो अगर पार्टिसिपेट अगर खुल के नहीं करेंगे ना, तो मे बी वहाँ पे टोटलिटेरियंस का जो इमरजेंस होने लग जाएगा। मतलब ये कि एक सिंगल रूलर वहाँ पे राज करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद फिर जो आप जानते ही हैं कि क्या होगा फिर, मतलब जो नॉर्थ कोरिया के, आप जानती हैं ना, तो मतलब इस तरीके से वहाँ पे आपका एकदम सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे टोटलिटेरियन का वहाँ पे इमर्ज होने लग जाएगा। ठीक है, और बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने भी ये बोला था कि अगर पीपल को पार्टिसिपेशन करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर वहाँ पे हो, तो मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीज़ें हमने ओवरऑल देखे। तो चलिए थियोरेटिकल अगर देखते हैं पोर्शन, तो एरिस्टोटल डिफाइंड इट हु आर नॉट सिटीजन। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन इज नॉट रेजिडेंट इज नॉट इनफ टू बी अ सिटीजन। ठीक है, रहना काफ़ी नहीं है, साथ ही वहाँ पे आप वोट दे सको इतना काफ़ी नहीं है। दैट पर्सनल फ्रॉम हु राइट टू वोट आर टेकन बैक आर नॉट सिटीजन। साथ ही जो पर्सन रहते हैं ना, उनके पेरेंट्स आर नॉट सिटीजन ऑफ द स्टेट, विल नॉट ट्रीटेड एज अ सिटीजन। ठीक है, जो वहाँ पे नहीं रहते। साथ ही जो क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने जो क्वालिफिकेशन नहीं है सिटीजनशिप की वो हमने देखा, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखें तो कौन यहाँ पे, मतलब जो स्टेट का सिटीजन है कौन, वो चीज़ देख लेते हैं। So that one whom qualifies that the participate in debate, discussion and deliberation as well as in judicial process, ठीक है, of the state is called citizen। तो उनका मुताबिक ये है कि जैसे डिस्कशन, डिबेट में, डिलिब्रेशन में, है ना, जुडिशियल प्रोसेस में अगर होगा, तो वो सिटीजनशिप, सिटीजन कहलाएगा उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का। तो इसी वजह से डेट की वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स और एलियंस आर नॉट सिटीजन, क्योंकि वो इतने जो एजुकेटेड नहीं थे, है ना, और वर्चुअस नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती थी उस टाइम की, मैं उस टाइम की बात करूँ, अभी नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनका कहना है। एक एक प्रॉपर आपको मैं बता दूं कि यो आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो बेसिकली आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ सिटीजनशिप, एट द सेम टाइम ही गिव्स थ्योरी ऑफ एक्टिव सिटीजनरी। ठीक है, तो बेसिकली एरिस्टोटल डेट इन्फ्लुएंस सिटीजन्स थ्रू थ्योरी ऑफ हैना अरिहंत। उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, दैट सिटीजन थ्योरी ऑफ हैना अरिहंत। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव पार्टिसिपेशनरी ऑफ सिटीजन इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, साथ ही जो वर्ल्ड बैंक, और आप अगर इनसे को रिलेटेड कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप देंगे और याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। एंड इवन वर्ल्ड बैंक हैड टॉक अबाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ऑफ स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, एंड इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑल्सो। ठीक है, साथ ही जो 1992 में रियो समिट हुआ था, वो उनका भी वहाँ पे यही कहना था, डेट के पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, कम्युनिटी नेसेसिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करता है डेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, इन रियो अर्थ समिट 1992 endorses that the idea of active participation of community necessity for ensuring sustainable development। ओके, तो बेसिकली आज आपने देखा थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, एंड साथ ही आपने देखा थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है, एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बेसिकली आप एक बार जाके गूगल या फिर किसी और के प्लेटफॉर्म या विकिपीडिया के थ्रू इसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है,
एंड साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।